माधोपुर नामक गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गीतांजलि नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे राघव के साथ रहती थी। राघव बचपन से ही अपाहिज था। गीतांजलि की झोपड़ी घास फूस और मिट्टी से बनी हुई थी, इसीलिए जो कोई भी राहगीर वहां रास्ते से गुजरता था वह गीतांजलि की झोपड़ी को देखता भी नहीं था। गीतांजलि प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना प्रभु श्री राम की भक्ति करती, उनके आगमन की प्रतीक्षा करती थी। आज एक और दिन गुजर गया। न जाने मेरे प्रभु श्री राम कब मुझसे मिलने मेरी झोपड़ी में आएंगे, लेकिन मुझे पता है मेरे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने जरूर आएंगे मेरे प्रभु श्री राम। माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। बेटा, मैं तेरे लिए अभी रोटी लेकर आती हूँ। तब गीतांजलि जाकर 2 प्लेटों में खाना ले आती है। माँ, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। तुम जब भी मेरे लिए खाना लाती हो तो एक प्लेट प्रभु श्री राम जी के लिए भी लेके आती हो, लेकिन वो हमारी इस झोपड़ी में नहीं आएंगे। माँ नहीं बेटा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मैं रोजाना उनके आने की प्रतीक्षा करती हूँ बेटा, और मेरा मन कहता है बेटा मेरे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने एक दिन जरूर आएंगे। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गीतांजलि रोजाना अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर में मिट्टी के बर्तन में एक छोटा सा हिस्सा खाने का प्रभु श्री राम के लिए बनाया करती थी। गीतांजलि के घर के सामने से गुजरने वाले लोग रोजाना उसे ताने दिया करते थे, क्योंकि वह रोजाना ही प्रभु श्री राम के स्वागत में लगी रहती थी। उन्हीं में से एक था गांव का जमींदार, जो गीतांजलि को पागल समझता था। अरे ओ गीतांजलि, अभी तक नहीं आए क्या तेरे प्रभु श्री राम? मुझे लगता है तेरी भक्ति में ही दोष है, नहीं तो वो तुझसे मिलने कब का आ गए होते। जमींदार साहब, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे, और जिस दिन वो यहाँ आएंगे उस दिन सारे गांव वाले और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। अरे गीतांजलि, तू ज्यादा भक्ति मत किया कर, तू मुझे लगता है पागल हो गई है, तू जरा संभल जा। अरे जमींदार साहब, आप क्यों इस पागल के मुंह लग रहे हैं? इसका कुछ काम धाम तो है नहीं, बस श्री राम के नाम की ही माला जपती रहती है। जब देखो ये बुढ़िया श्री राम के आने की प्रतीक्षा में यहाँ पे बैठी रहती है। इस तरह से गीतांजलि को गांव के सारे लोग ताना मारा करते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी और अपनी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। फिर एक दिन जब गीतांजलि अपने घर के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी 2 साधु वहां आ जाते हैं। उनकी मंद मुस्कान मन को अति शीतलता देने वाली थी। उनमें से एक साधु गीतांजलि से कहता है, माता, क्या आप हमें पानी पिला सकती हो? हम बहुत दिनों से भ्रमण पे हैं और हमारा पानी भी खत्म हो चुका है, तो क्या आप हमें पानी दे सकती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। भोजन का समय भी हो गया है, तो पानी के साथ साथ आप लोग भोजन भी यहीं से करके जाओ। आओ अंदर चलो। माँ, ये लोग कौन हैं? बेटा, ये साधु भ्रमण पे निकले हैं और इनको पानी चाहिए था, तो मैं इनको भोजन भी करा कर ही भेजती हूँ। भोजन का समय हो गया है बेटा, आप भोजन के लिए बैठ जाइए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर गीतांजलि रोजाना की तरह एक प्लेट में प्रभु श्री राम के लिए खाना लगाती है। माता, हम तो 2 ही हैं, आपने ये तीसरी थाली किसके लिए सजाई है माते? बेटा, ये मेरे प्रभु श्री राम की थाली है। मैं उनके नाम से हमेशा उनके लिए खाना लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे मिलने मेरी इस गरीब झोपड़ी में ज़रूर आएंगे, और जब भी वे आएंगे मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा उनके स्वागत में कोई कमी रह जाए। इसीलिए बेटा, मैं उनके आने की तैयारियों में हमेशा लगी रहती हूँ। इस तरह से गीतांजलि अपने प्रभु श्री राम की बातें करते नहीं थकती। वे दोनों साधु भी निरंतर गीतांजलि की बातें सुनते रहते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। वे दोनों साधु अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माते, हम आपकी इस सेवा से अति प्रसन्न हुए और आपका प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भाव अटूट है। हाँ बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ, जैसे आप मुझसे मिलने मेरी कुटिया में आए, वैसे ही एक दिन प्रभु श्री राम भी मुझसे मिलने आए। माता, आपका प्रभु श्री राम के प्रति ये प्यार अकल्पनीय है। आज आपकी तपस्या पूरी हुई माते। तब ऐसा कहकर वे दोनों
अपने असली रूप में आ जाते हैं और वे कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे, जिन्हें देखकर गीतांजलि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह निरंतर उनको देखे जा रही थी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी। हे माता, आज मुझे तेरी कुटिया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत बड़ी भक्त हैं। अब दुख के दिन समाप्त हुए। तथास्तु। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया, वैसे ही राघव बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा होकर प्रभु श्री राम के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से उनकी झोपड़ी सोने की बन गई और उनके अन्न धन के भंडार भी भर गए। प्रभु श्री राम ने गीतांजलि के सारे दुख दूर कर दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। और अब जो लोग गीतांजलि को ताना मारा करते थे, उन लोगों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। माँ, सचमुच तुम्हारी भक्ति ने तो कमाल कर दिया। देखो, आज मैं इतने सालों बाद तुम्हारे सामने अपने पैरों पर खड़ा हूँ माँ। तुम्हारे प्रभु श्री राम ने मुझे ठीक कर दिया माँ। तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति थी माँ। हाँ बेटा, मेरे प्रभु श्री राम ऐसे ही हैं। वे सभी के दुखों को दूर कर देते हैं और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास और आस्था रखनी चाहिए बेटा। ये सब होने के बाद गांव का जमींदार भी गीतांजलि से माफी मांगने के लिए आता है। धीरे धीरे जब सारे गांव वालों को इस बारे में पता चला, तो सभी लोग गीतांजलि से माफी मांगने के लिए उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। जमींदार साहब ने गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का ऐलान किया। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आवाहन करते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। जय श्री राम।